हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम 5.1 कर रहे हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 एंड 2 हम कर चुके हैं, तो टुडे वी विल डू क्वेश्चन 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन 3 में आपको क्या कहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो नीचे आपको सीरीज दी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो है 3, 1, -1, -3। 4 टर्म्स आपको दी गई हैं। आपको इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए। तो हमारा ए जो इसमें है वो है 3, ये वाला। तो अभी हमें डी फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, A2 माइनस A1 चेक करेंगे हम। 1, A2 1 है ना हमारी, सक्सीडिंग टर्म को लेते हैं 2। ठीक है, 1 -3, तो कितना आ गया -2। एक और हम चेक कर लें क्या, A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है बट चलिए, -1 -1, तो ये भी -2 सेम आ रहा है। तो बस हमारे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया। बस हमें इतना सा करना है, हमें ए बताना है, डी बताना है। A = 3 है और D = -2 है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको दिया है -5, -1, 3, 7। ठीक है, इसी तरह से आप इसका बताएंगे फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, ए। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है -5। डी क्या होगा, A2 माइनस A1। आप किसी को भी ले लीजिए, किसी भी दो टर्म्स में डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो वो क्या आएगा, A2 -1 -5। ठीक है, तो क्या आ गया, -1 + 5 = 4। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो हम एक और कर लेते हैं, A3 माइनस A2। अब 3 माइनस -1, तो 3 + 1 कितना आ गया, 4। सेम है, तो हमारे पास ए भी आ गया है -5 और डी भी आ गया है, क्या है, 4। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फ्रिक्शन में है। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म हमें पता है हमारी क्या होती है। हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है उसे हम बोलते हैं ए, तो वो हमारी आ गई 1/3। अब जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो होता है डी। तो डी फाइंड करने के लिए हमें करना है A2 माइनस A1, जो कि हमारा है 5/3 माइनस 1/3। तो 5 माइनस 1/3 यानी कि 4/3। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल रहा है सबके फ्रैक्शन में 3 है, तो 9 - 4 ही है। 9 - 5 4 ही आएगा। तो अब हमारे पास ए आ गया है 1/3 और डी आ गया है 4/3। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा डेसिमल में है। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो हमारी जो ए है वो फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि 1.6। जो हमारी डी होती है वो होती है A2 माइनस A1, यानी कि 1.7 माइनस 0.6। अब मैंने ये आपको करना सिखाया था, मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक नहीं करो, है ना। कुछ बच्चे ना इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। 1.7 में से 0.6 उसको ऐसे ही लिखना है हमेशा। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 1.1। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आया है, यानी कि ए आया है 1.6 और डी आया है 1.1। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। A = 1.6 एंड D = 1.1। दिस इज़ योर आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ़ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस T एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कि आपको बतानी है कि नीचे बहुत सारी टर्म्स दी गई हैं, उनमें से ये AP हैं। अगर हैं तो आप उसका कॉमन डिफरेंस D बताइए और 3 मोर टर्म्स बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमें सीरीज़ दी है वो ये है 2, 4, 8, 16। ओके, तो अभी हमें देखना है कि AP है कि नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें D देखना है कि कॉमन है, सब में कॉमन है तो फिर ये है। तो अभी हम A फाइंड करते हैं। A हमारा 2 है, D हमारा कैसे पता चलेगा, A2 माइनस A1, जो कि है 4 - 2 यानी कि 2। ठीक है, अब A3 माइनस A2
यानी कि 8 माइनस 4, ये आ गया 4। तो ये तो AP नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। सो नो, दीज टर्म्स डू नॉट हैव सेम डिफरेंस so this is not an AP। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका 2, ये 5/2, ये 3, 7/2। तो अब हमने चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म हमारी है 2, ये, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है D, A2 माइनस A1। तो A2 है 5/2, 5/2 माइनस 2। ठीक है, LCM ले लिया 2, तो ये तो 2 है तो यहाँ 5 आ गया, ये 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1/2। ओके, अब A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। LCM लिया तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1/2। तो दोनों सेम आ रहे हैं, सो ये कॉमन डिफरेंस है। सो the terms have common difference, same common difference, so these are in AP, so these are in AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसने क्या पूछा है, तो D बताइए। सो D इज हेयर कितना है 1/2। और नेक्स्ट उसने पूछा है कि आप इसकी 3 मोर टर्म्स बताइए। तो 1 2 3 4 हमें क्या बतानी है, A5 कितनी होगी, A प्लस 4D। ठीक है, तो A हमारे पास है 2 और 4 मल्टीप्लाई 1/2, D है ये 1/2। तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब A6 बताइए, A प्लस 5D यानी कि 2 प्लस 5 इंटू 1/2। तो LCM ले लिया, 4 प्लस 5 आ गया 9/2। A7 कितना आएगा, A प्लस 6D यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 1/2, 3 आ गया, यानी कि 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, यानी कि क्या आ गया 2 5/2, 3 7/2, 4 9/2, 5। ये अपना आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड है। इसमें -1/2, -3/2, -5/2, -7/2 4 टर्म्स दी गई हैं। तो ए तो हमें पता ही होता है, फर्स्ट टर्म होती है -1/2। अब तक तो समझ आ गया इतना, है ना। अभी डी फाइंड करना है। डी होगा A2 माइनस A1, तो वो क्या होगा -3/2 -1/2। तो ये क्या आ गया -3/2 प्लस 1/2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटे, माइनस होगा और साइन भी माइनस का आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया -2। अभी हम A3 माइनस A2 भी चेक करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो -5/2 माइनस -3/2, ये हमारे पास आ गया है -5/2 प्लस 3/2। तो ये भी आ गया, माइनस में आएगा हमारे पास, और 2 आ गया। तो ये T जो है सेम आ गया हमारे पास। A आया है -1/2 और D आया है -2। ठीक है, ये दो हमारे पास आ गए हैं आंसर। और अब ये क्योंकि दीज टर्म्स हैव सेम डिफरेंस, दीज टर्म्स हैव सेम डिफरेंस, सो दीज आर इन AP। ठीक है, अब हमने इसकी फाइंड करनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो A5 कितनी आएगी, A प्लस 4D। ये मैंने यहाँ CD लिखवा दी कि यहीं से हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई -2, तो ये कितना आ गया अपने पास -1/2। ठीक है, -1/2 -8। जब हम इसे प्लस करेंगे ना, हमें प्लस करके आपको दिखा दूँ, क्योंकि फिर बच्चे ना ये प्लस में भी गलती करते हैं। -1/2, अब 8 है, डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ 0 आएगी, ऐसे प्लस करना है इसे।
समझ आया? ऐसे प्लस करना है और ऐसे फिर हमें इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। क्या आया हमारे पास? -9.2। ठीक है, इसके आगे 0 लगा लेना पॉइंट में, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल वाला ही डिजिट आएगा। अब हम यहाँ से A6 फाइंड करेंगे। A6 कितना आएगा? A + 5D। A कितना है? -1.2 + 5 इंटू, ब्रैकेट ही लगा देती हूँ, -2। तो ये कितना आ जाएगा? -1.2 और -10। फिर से इसे करके देखो कितना आएगा बेटे? 9.2 -11.2। ठीक है, अब A7 A + 6D, ये कितना आएगा? -1.2 -6 इंटू -2, यानी कि -1.2 + 12, ये प्लस है, -12, गलती करने लगी थी ना अभी, -13.2। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई? अब हम सारे आंसर यहाँ लिख देते हैं कि A है -1.2, D है -2, 3 मोर टर्म्स हैं -9.2, -11.2, -13.2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, तो अभी हमारे पास A कितना आ गया है? 3। D फाइंड कर लेते हैं। A2 - A1, A2 हमारे पास है 3 + √2 -3, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास √2 आ गया। नेक्स्ट भी कर लेते हैं A2, तो ये कितना आ गया? 3 + 2√2 -3√2, सॉरी 3 + √2, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 + 2√2 -3 -√2, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2√2 में से √2 गए, √2 आ गया। तो ये डिफरेंस सेम है, तो हमारे पास A कितना आ गया है? 3 और D कितना आ गया है? √2। ठीक है, दोनों आ गए। अब नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स फाइंड करते हैं हम, वो क्या आएंगी? A5, तो A + 4D। A कितना आया था हमारे पास अभी? A आया है 3 और D है √2। यहाँ पे लिख लेते हैं, A है 3 और D है √2, तो रख दीजिए वैल्यू। 3 + 4 इंटू √2, यानी कि 3 + 4√2। A5 कितना है? A + 5D, यानी कि 3 + 5√2। A6 कितना है? A + 6D, यानी कि 3 + 6√2। तो हमारे पास 3 मोर टर्म्स क्या आ गई हैं? 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ये हमारे पास आ गई हैं 3 मोर टर्म्स। A हमारे पास आया है 3 और D आया है √2। हमेशा आंसर को ना हाईलाइट कर दिया करें ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, तो अब आपका A तो आपको पता ही है 0.2 आ गया। D हमने फाइंड करना है A2 - A1, तो जो कि है 0.22 - 0.2, तो ये कितना आ गया? ऐसे करेंगे 0.22 0.2। ठीक है, तो ये 2 में से 2 गए 0, तो हमारे पास कितना आया? 0.02। नेक्स्ट फाइंड करते हैं A3 - A2, तो ये कितना आएगा? 0.222 - 0.22। इसको कैसे करना है? रफ काम है, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 0.222 0.22, यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, तो 2 0 0, तो ये आ गया 0.002। तो ये सेम नहीं आया ना, तो these terms do not have same difference, so these are not in AP। ठीक है, ये आपका हो गया ये वाला सब।
नेक्स्ट आपका है 0, -4, -8, -12। तो हमारे पास ए आ गई है 0। डी हमारे पास आएगा A2 -A1 दैट इज़ -4 -0। तो ये आ गया हमारे पास -4। फिर देख कर लेते हैं -3 -A2, ये कितना आ जाएगा -8 -4। तो ये कितना आ गया -8 +4। तो ये भी हमारे पास आ गया -4। इट मीन्स यही हमारा डी है। तो ए हमारे पास है 0, डी हमारे पास है -4। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे A5। तो A + 4D यानी कि 0 + 4 × -4 यानी कि -16। A6 हमारे पास आएगा A + 5D यानी कि 0 + 5 × -4 यानी कि -20, है ना। तो A7 हमारे पास आएगा A + 6D यानी कि 0 + 6 × -4 यानी कि -24। तो नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स क्या आई हैं? -16, -20 एंड -24। ठीक है, क्या आई हैं? -16, -20, -24। नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। ये हमारा आंसर आ गया। ए भी लिख दीजिए, डी भी लिख दीजिए। ए 0 था और डी हमारे पास -4 था। तो ये सारा जो है ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ये देखिए ये एक क्वेश्चन आ गया। एक हमने पहले भी ऐसा किया था, उसमें हमने टर्म्स बताई थी और अब इसमें टर्म्स दे दी गई हैं। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 सब सेम है इसमें। तो डी हमें पता ही है कि 0 होगा, बट हमें करके दिखाना होगा। A = -1/2। ठीक है, D = होता है A2 - A1। तो यानी कि -1/2 -1/2 यानी कि -1/2 + 1/2 = 0। ठीक है, बिकॉज हम चेक कर रहे हैं तो हमें एक और दिखाना पड़ेगा। वैसे तो हमें ऐसे ही पता है ना, पर फिर भी कर कर दिखाना पड़ेगा हमें। तो ये आ गया। अब यहाँ पे -1/2 + 1/2, तो ये भी 0 आ गया। तो A = 0 है और D = भी 0 है। A = -1/2 है। सॉरी, ये फ्लो में ना मिस्टेक हो जाती है, सो बिल्कुल केयरफुली करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास A = -1/2, D = 0। अब हमें क्या करना है, इसमें 3 मोर टर्म्स बताने, यानी कि A5, A + 4D। तो अब हमारे पास D तो 0 है, तो वही आने वाली है -1/2 4 × 0 यानी कि -1/2। A6 भी यही आने वाली है, A + 5D -1/2 + 5 × 0 -1/2। A7 भी यही आने वाली है, A + 6D -1/2 + 6 × 0। देखो अभी तो हम ना एक बहुत सारे सम एक जैसे कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमें तो पता है, लेकिन वहाँ एक क्वेश्चन एक ही टाइप का आएगा, तो हमें पूरे स्टेप करके दिखाने हैं वहाँ पे। ठीक है, आप शॉर्ट नहीं मार सकते कहीं पे भी ऐसे शॉर्ट करके हम कर लेने, आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हर एक सम में आपको पूरा करके बता रही हूँ। ठीक है, कि कहीं पे भी शॉर्ट नहीं मारना है कि ये तो हो गया, हमें पता है। ये तो हम ना अभी क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इजी भी लगते हैं, एक जैसे सारे सम हैं। वहाँ पे जब आपके पास सम आते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो फिर। नेक्स्ट आपका है 1 3 9 7। तो यहाँ पर A हमारे पास 1 है, D हमारे पास चेक करना है हमें A2 - A1 यानी 3 - 1 2, A3 - A2 यानी कि 9 - 3 6। तो ये इक्वल नहीं है, सो वी है राइट दीज टर्म्स डू नॉट हैव same difference, so these terms are not in AP। इसका आंसर तो यही आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 10th क्वेश्चन जो है वो है, ये हमारे पास है A 2A 3A 4A यानी कि A तो हमारे पास A ही है। D फाइंड कर लेते हैं, A2 - A1 यानी कि 2A - A आ गया। A3 - A2 यानी कि 3A - 2A = A। तो ये टर्म्स है जो ये दीज टर्म्स आर इन AP।
ठीक है, ये AP में है क्योंकि सेम डिफरेंस है ना, बिकॉज दे हैव सेम डिफरेंस। अभी A5 फाइंड करेंगे, जबकि आएगा A+4D, यानी कि A+4D कितना आया था A+4A यानी 5A। ठीक है, A6 फाइंड करेंगे A+5D, यानी कि A+5 इंटू A, यानी कि A+5A यानी 6A। A7 फाइंड करेंगे A+6D, यानी कि A+6 इंटू A, यानी A+6A यानी 7A। तो 3 मोर टर्म्स कितनी आ गई अपने पास, 5A, 6A एंड 7A। दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है A² A³ A4। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म A है, D हम फाइंड कर लेते हैं A2 माइनस A1, यानी कि A² माइनस A, तो ये तो यही रहेगा। A3 माइनस A2 यानी A³ माइनस A²। तो these terms do not have same difference, so these are not in AP. ओके, नेक्स्ट है आपकी रूट में √2, √8, √18, √32। तो A है इसमें √2, D फाइंड करना है A2 माइनस A1, दैट इज़ √8 माइनस √2। ये आ गया बेटे आपके पास 2√2 माइनस √2। √8 को मैंने स्प्लिट कर दिया, जो कि होता है √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बाहर आ गया ऐसे। ठीक है, स्क्वायर में 2√2 आ गया, तो ये हमारे पास बचा √2। ठीक है, अब A3 माइनस A2 भी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ √18 माइनस √8। तो √18 कितना आ जाएगा, ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, है ना। अब यहीं पे आपको करके दिखा देती हूँ मैं ये से। ठीक है, तो ये बन गया पेयर, तो ये आ गया 3√2 और ये आ गया 2√2, तो ये भी √2 आ गया। तो D जो है हमारे सेम आया है, तो यहाँ पर ये AP सीरीज़ में है। अब हमें नेक्स्ट जो है फाइंड करनी है। A हमारे पास √2 है और D भी √2 आया है। A कितना आया √2 और D कितना आया वो भी √2, तो A5 फाइंड करना है A+4D। तो √2 + 4 इंटू √2, यानी कि 5√2। A6 कितना आएगा A+5D, यानी कि √2 + 5 इंटू √2, यानी कि 6√2। A7 कितना आएगा A+6D इज इक्वल टू √2 + 6 इंटू √2, यानी कि 7√2। तो 3 मोर टर्म्स हमारे पास आ गई, 5√2, 6√2 एंड 7√2। ठीक है, A हमारे पास √2 आया है और D हमारे पास √2 आया है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अब है √3, √6, √9, √12। तो देख लेते हैं इसे भी। A इज इक्वल टू √3 है, D हमारा क्या आएगा A2 माइनस A1, यानी कि √6 माइनस √3। तो ये तो नहीं हो रहा है हमारा, है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। A3 माइनस A, ये आ गया, तो ये आ गया √9 माइनस √6। इसको मैं ब्रेक भी करती हूँ तो ये 3 बन रहा है, पर ये √6 है, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो ये नो, these terms do not have same difference, so not in AP. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1² 3² 5², 7²। तो देखो यहाँ पर A जो है वो हमारा आ गया 1²,
डी फाइंड कर लेते हैं। डी आएगा A2 माइनस A1 दैट इज़ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज़ 9 माइनस 1 यानी 8 आ गया। ठीक है, अभी हम A3 माइनस A2, तो ये आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आ गया 25 माइनस 9 जो कि आया 16। तो ये डिफरेंस सेम नहीं है। नो, दीज टर्म्स do not have same difference, so these are not in AP. सो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है आज। 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। डू प्रैक्टिस ऑफ दीज सम्स एंड like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.